Hello students, civil engineering 4th semester, mechanical engineering 4th semester and electrical engineering 4th semester. एनर्जी कंजर्वेशन का ये 25वां वीडियो है मेरा। कोर्स लगभग फिनिश हो चुका है और अब हमें रिवीजन ही करना है। तो कल जो हमने रिवीजन के लिए दिया था, आप लोग रिवीजन ठीक से कर नहीं रहे हैं, प्लीज़ रिवीजन करिए। आप लोग रिवाइज करिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो रिवीजन करिए। आज का रिवीजन क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से आप क्या समझते हैं? ये आंसर आपको हमने लिखवाया था सबको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी लिखवा दिए हैं, मैकेनिकल एंड सिविल को भी। उनके पास ये नोट्स हैं इसके। फिर भी आप समझ लीजिए कि बी एक ऑटोनॉमस संस्था है। ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त शासकीय, यानी जिसको अपने अधिकार लेने की पूरी अपने ये निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। ऑटोनॉमस संस्था है। ये विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ है और इसका गठन 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत किया गया था, बी का। और इस क्वेश्चन में ये है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य और दायित्व तो स्पष्ट करिए। तो इसका कार्य है स्टार रेटिंग करना, ऊर्जा की खपत घटाने के तरीके ढूंढना, शोध कराना और ऊर्जा से संबंधित ब्रोशर पब्लिश करना, मैगजीन पब्लिश करना और नई ऊर्जा की खपत घटाने वाले उपकरणों के बारे में लोगों को अवेयर करना, उसकी जानकारी देना और स्ट्रेटजीज बनाना, रणनीतियाँ बनाना। ये बी का है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, फिर से समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करिए। बी का यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार रेटिंग कार्यक्रम क्या है? आपको ये बहुत बार बता चुके हैं। ये बी का स्टार रेटिंग कार्यक्रम ये है, ऐसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देना जो ऊर्जा की खपत को घटाते हो, भले ही उनकी कीमत अन्य उपकरणों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा हो। जैसे अगर फ्रिज आपने लिया या एसी लिया, प्रेस लिया, कूलर लिए, पंखा लिए, कुछ भी खरीदते हैं, मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं या कोई बड़ी कमर्शियल मशीन लेते हैं, 12 वाट की ऊर्जा अगर वो बचाता है, अब तक जो ऊर्जा लगती थी उस पर, तो उसे 1 स्टार दिया जाएगा। 24 वाट की ऊर्जा पे 2 स्टार दिए जाएंगे। 36 वाट ऊर्जा बचाने पर 3 स्टार। इस तरीके से 5 स्टार तक के उपकरण मार्केट में उपलब्ध हैं। और जितने ही ज़्यादा स्टार वाले ये उपकरण होंगे उतना ही थोड़ा इनकी कीमत तो ज़्यादा होगी, यानी आपको उपकरण पे लागत अधिक लगानी है, लेकिन आपकी ऊर्जा की बचत से 2 ही महीने में उनका पैसा निकल आता है। जैसे आप CFL लेते हैं और 10 रुपये का बिजली का वो लेते हैं, बल्ब लेते हैं पुराना वाला, और एक CFL 150 का या 160 का लेते हैं, तो आपने नो डाउट आपने 2 गुना 3 गुना या 4 गुना लागत लगाई, बट आपकी ऊर्जा की बहुत बचत हो गई। तो वो स्टार रेटिंग प्रोग्राम है, बी उनको स्टार देता है। अब क्या है, जितने भी विद्युत उपकरण हैं, ऊर्जा के खपत वाले जो भी उपकरण हैं, वो बी से स्टार बिना लिए नहीं अपना प्रोडक्ट उतार सकते। लोकल प्रोडक्ट की बात अलग है, वो इलीगल होते हैं, बट स्टार रेटिंग होती है। फ्रिज में भी स्टार होता है, AC में होता है। तो इस तरीके से जो भी, और इवन जो कमर्शियल उपकरण हमारे हैं उनमें भी स्टार रेटिंग होती है, बहुत सारे होते हैं। और ये सिर्फ विद्युत की बचत ही नहीं है, डीजल के लिए भी होता है, कोल के लिए भी होता है। जो भी ऊर्जा जिसमें खप रही है उसमें उस ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, वो स्टार रेटिंग कार्यक्रम है। और ये बी द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का काम है उनकी मॉनिटरिंग करना उपकरणों की। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के 3 प्रमुख स्रोतों के विषय में लिखिए। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इतनी अच्छी तरह आप लोगों ने समझा है कि इसको ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के से मतलब ये होता है कि वह ऊर्जा जिसकी खरीद फरोख्त में, यानी बेचने और खरीदने पे, उस पूंजी का कोई टैक्सेशन नहीं होता है, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता है, बैंकों तक वो पूंजी जाती नहीं है, जिसको क्रेडिट कार्ड के जरिए हम खरीदते नहीं हैं, जिसका कोई टैक्स नहीं देते हैं,
वो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा होती है। और इस ऊर्जा को सीधे एक या दो हाथों में ही इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सीधे सीधे गए, घर के बाहर जो झंखाड़ी उगी हुई है, झाड़ी, आप खुद से उसको काटे, धूप में रख के सुखाए और उसे आप घर आकर के जला के उस पर खाना बनाया, उसे आपने फ्यूल के तौर पे यूज़ किया। दैट इज़ नॉन कमर्शियल एनर्जी। उसमें अगर आप वही लकड़ी अपनी, मान लीजिए आपके पास लकड़ी बहुत ज़्यादा है, आपने किसी दूसरे को बेची, तो वो क्रेडिट कार्ड से थोड़ी भुगतान करेगा। और अगर लकड़ी उसने खरीदा भी, तो वो बैंक से थोड़ी ना आपको चेक के मोड में पेमेंट करेगा। ये असंगठित क्षेत्र है। ये गैर वाणिज्यिक ऊर्जा की खरीद फरोख्त बिक्री, ये असंगठित क्षेत्र है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे आप देखते होंगे सड़क के किनारे बाटी चोखा वाले हैं, एक बहुत बड़ा असंगठित रोजगार है ये, अप्रत्यक्ष रोजगार है बाटी चोखा बनाना, ठीक है। और चाय की दुकानें हैं, टपरे हैं। बाटी चोखा का पूरा बिजनेस जो चल रहा है, ये नॉन कमर्शियल एनर्जी पे टिका है। यानी गांवों में असंगठित रूप से जो घरेलू स्तर पे पशुपालन होता है, उनका जो उत्सर्जन है, यानी गोबर गाय का, भैंस का, उससे उपले बनाए जाते हैं।